अब देखो नॉर्मली जब भी प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्म का टोटल प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट है, दूसरा आप डिटेल में जब उसको समझ। ये 2025 अकाउंटेंसी पेपर सॉल्विंग की सीरीज में हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यानी एमसीक्यू 6। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए। राधिका, मेहर एंड शुभा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड losses in the ratio of 987. If Radhika's share of profit at the end of the year amounted to 5,40,000, Subha's share of profit will be। तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, एक है राधिका, दूसरा है महल एंड थर्ड पार्टनर इज शुभा, और तीनों का रेशियो दे रखा है 987। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन ये है राधिकाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। राधिकाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 5,40,000। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि शुभा का कितना होगा, शुभाज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाउ मच। अब देखो नॉर्मली जब भी प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्म का टोटल प्रॉफिट होता है। वही 10 लाख का 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको राधिका का शेयर दे रखा है ऑलरेडी, यानी राधिका को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसे कितना मिला, 5,40,000। टोटल प्रॉफिट हमें नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के वैसे दो तरीके, एक शॉर्टकट है, दूसरा आप डिटेल में जब उसको समझेंगे। पहले हम डिटेल वाला ले लेते हैं। तो इस मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। टोटल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो राधिका का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे लिखना है 5,40,000। फिर राधिका का जो शेयर है उसको रिवर्स मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि अभी अपन ने किया था, टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया था। तो हमें कभी भी क्या करना होता है, इन्वर्स जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर राधिका का शेयर कितना है, 5,40,000। उसका जो शेयर है, प्रॉफिट शेयर है, उसको जब हम इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आएगा। तो राधिका का कितना शेयर है हमारे पास, राधिका का शेयर है ये, यानी वो कितना बना राधिका का शेयर, राधिका शेयर 9 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियोज। तो टोटल ऑफ रेशियोज अपने पास 24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब हो गया हमारे पास राधिका शेयर आ गया 9/24। इसको जब हम इन्वर्स करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 24/9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल प्रॉफिट। तो 9 से आप दे सकते हो, ये सीधा कैंसिल कर रहा है, तो 9 से 6 टाइम से कैंसिल करता है। तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई 24 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा टोटल प्रॉफिट। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 144,000, यानी 14,40,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया तो अब तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, शुभा का कितना होगा। तो शुभाज शेयर विल बी 14,40,000 मल्टीप्लाई, उसका कितना शेयर था, दिस 7/24। तो 24 से हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो 24 से कैंसिल करने पे अगेन 60,000 आएगा, 60,000 इंटू 7, तो इसका आंसर आएगा 4,20,000। तो एक तरीका तो आपने ये देखा कि हम उसको शुभा का शेयर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो थोड़ा शॉर्टकट है उसको भी हम देख लेते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुभा का शेयर कितना होगा, यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं होगी, सीधा आप क्या करोगे, जो राधिका का शेयर है, राधिका का कितना शेयर है 5,40,000। इस मेथड में हमें टोटल प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, सीधा हम शुभा का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो जिसका शेयर कैलकुलेट करना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसका कैलकुलेट करना है, शुभा। शुभा का शेयर कितना है 7, 7 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा जिसका गिवन है उससे हम डिवाइड करते हैं, गिवन किसका है, राधिका का। तो राधिका का कितना शेयर है 9, तो 9 से हमने डिवाइड कर लिया। अब जो आंसर आएगा वो सीधा किसका शेयर आ जाएगा, शुभा का। हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा अपने पास अगेन 60,000, और 60,000 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया 4,20,000। तो दोनों ही मेथड से आपने देख लिया, दोनों ही मेथड से अपने पास क्या आंसर आ रहा है, 4,20,000 फॉर शुभा शेयर। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है।
तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए 5,40,000, ऑप्शन नंबर बी 4,80,000, ऑप्शन नंबर सी 60,000 और ऑप्शन नंबर डी 4,20,000। तो दोनों ही मेथड से अपने पास क्या आंसर आ रहा था? 4,20,000। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4,20,000।